ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म करेंगे एक बार आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। बात करते हैं सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की। आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ अब दिमाग में फिट हो गया होगा। नोट से स्टार्ट कर लीजिए, शुरुआत से, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। सबसे नंबर वन बात ये कि ऑल आउटकम्स नोन इन एडवांस। ऑल आउटकम्स नोन इन एडवांस। दूसरी बात कि एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो, रिजल्ट प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो। एंड थर्ड नंबर, इनफाइनाइट टाइम इसको दोहराया जा सके। इनफाइनाइट टाइम इसको दोहराया जा सके। देन इसके बाद बात की थी सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या है? या फिर इवेंट स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज इवेंट स्पेस। और हम बात करें फिर इवेंट क्या होता है, इवेंट स्पेस या फिर सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? तो एनी सबसेट ऑफ किसका? सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। देन इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं। तो सिंपल इवेंट में क्या होता है? ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, है ना। ओनली वन एलिमेंट। इस टाइप के इवेंट को क्या बोलेंगे हम? सिंपल इवेंट। साथ साथ इसके बात कर लेते हैं कॉम्पोजिट इवेंट। तो कॉम्पोजिट इवेंट क्या होता है? तो कॉम्पोजिट इवेंट मोर देन वन एलिमेंट। दिस एलिमेंट या फिर इवेंट पॉइंट, जो भी लिखा हो सही है, कॉम्पोजिट इवेंट। देन इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं क्लास ऑफ इवेंट्स की। क्लास ऑफ इवेंट्स को डिनोट करते हैं डेल से। क्लास ऑफ इवेंट्स का क्या मतलब होता है? ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल या फिर सेट कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल। इधर क्या हो जाएगा? दिस इज द इवेंट। ऑल पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड द क्लास ऑफ इवेंट। देन इसके बाद हम बात करें इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट को डिनोट करते हैं फाइव से। इसका मतलब क्या होता है? ये इम्पॉसिबल इवेंट में नेवर हैपन एनी पार्टिकुलर या एनी परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। देन इसके साथ साथ हम बात किए थे आप लोगों से शॉर्टेन इवेंट। शॉर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज हैपेंस, है ना। ऑलवेज हैपेंस, ये था हमारा सर्टेन इवेंट। देन इधर हम बात करें एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव सेट ऑफ एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स ऐसा सेट ऑफ इवेंट्स जो जिसका एडिशन हम बोल सकते हैं या फिर सारे मिलकर सैंपल स्पेस हम बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स, है ना। इवेंट्स दैट इज या फिर सच दैट, ऐसे कर लेते हैं, सच दैट यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा या फिर इंडेक्स सेट ए अल्फा इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। दिस सेट ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। देन हमने आपसे बात किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब एनी इवेंट ए एंड इवेंट बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? फाई हो, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डॉट नोटेशन देख लेते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन या फिर इंटरसेक्शन। मल्टीप्लीकेशन नहीं, प्लस का मतलब क्या होता है हमारा? इधर यूनियन, है ना। इधर ए प्लस बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन ए
डॉट बी का मतलब क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। एंड देन एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक था हमारा, आगे बताइए आप लोग, कुछ कुछ छूट गया डेफिनेशन। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हुआ कि नो इवेंट मोर देन ऑकर, है ना, जितना सारे इवेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, एनी इवेंट या फिर एनी इवेंट पॉइंट क्या हो मोर देन अनदर, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल यह ध्यान रख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो इसका सबका समान हो हर एक इवेंट पॉइंट का। उसके बाद हमने देखा था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज कॉल्ड द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको लैप्लास सर ने दिया था। इसके ऊपर कुछ सम्स किए थे हम लोग, और कुछ इसके प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग। नंबर वन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू वन, and probability of any event is less or equal to a, and this is less or equal to, greater or equal to 0 and less or equal to 1। फोर्थ नंबर हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ए एंड बी इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन सेपरेट प्रोबेबिलिटी के सम, और दोनों इवेंट को ऐड करके जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एंड साथ साथ इसके जनरल केस के हिसाब से हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 डैश डैश an is equal to probability of A1 plus probability of A2 and plus dash 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 probability of an। ध्यान रखना यहाँ पे A1 A2 A3 dash dash an आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी था, क्या था बताइए, फिफ्थ नंबर था कुछ या फोर्थ तक ही था, डिडक्शन में एक था कुछ, The सुन पा रहे हैं? probability A complement is equals to 1 minus of probability of A. वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ तक हम लोग कल तक बात कर चुके हैं, और कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ छूटा है। अगर कुछ छूटा पॉइंट है तो बता दीजिए आप लोग कि हाँ सर ये वाला पॉइंट आप छोड़ दिए हैं। The सब हो discrete गया। sample space. डिस्क्रीट सैंपल स्पेस एक छूट गया हमारा, जिसमें क्या हो, एटमोस्ट काउंटेबल इवेंट पॉइंट्स। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, इसमें क्या हुआ हमारा, एटमोस्ट काउंटेबल इवेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। चलिए तो आज फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो हम लोग जान गए थे, तो कल हम लोग एक क्वेश्चंस किए थे कि दो डाइस को थ्रो किया जाता है तो इवन सम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ऑड सम आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑड सम आने का प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कोई? सिर्फ हाफ होगा। हाफ हो जाएगा, कैसे बनाए? सिर्फ प्रोबेबिलिटी, ये जो ऑड सम है ये तो हमारा ए कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवन सम है, तो वो 1 माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस यही जानना था कि जब इवन सम, क्योंकि ऑड सम की बात करेंगे और इवन सम की बात करेंगे, तो अगर इसको इवेंट ए लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट है ये, तो जब इसका ऑलरेडी निकल चुका है तो हमने तो अभी पढ़ के है ना इसका डिडक्शन कि 1 - PA होता है, और ये 1 - 1/2 में भी आया था कल, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। चलिए बहुत बढ़िया, 1/2 ही आया था ना इवन सम वाला। हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं जिससे थोड़ा हम लोग ये चीज रिवीजन हो जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 when when two dice are thrown
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 व्हेन 2 डाइस आर थ्रो। ये आप लोग करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो फिर हम करा देते हैं इसको। बोलिए, अगर आप लोग घर पे इसको करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, रन देते हैं इसको, बड़ा हाँ आसान सर। हो जाता है ये। चलिए, क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, ये क्वेश्चन एक लिखिएगा, ये होमवर्क रख देते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल, अ कॉइन is tossed, a coin is tossed n times in succession। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ r, दिस इज लेस देन n हेड्स। जस्ट ये नहीं बोला है कि अगर जैसे n टाइम्स थ्रो कर रहे हैं ना, थोड़ा सोच के देखना है कि n टाइम्स थ्रो का मतलब क्या है। n टाइम्स थ्रो का मतलब है कि 10 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 100 बार, 300 बार, जो भी। तो अपने सहूलियत के लिए सोच लीजिए कि इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो बोले फाइंड द नंबर ऑफ आर हेड्स। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पे हेड है, या अगर मान लेते हैं आर हेड्स का मतलब 2 हेड्स, 3 हेड्स। अगर 3 बार एन को अगर हम 3 बार लेते हैं, 3 बार लेते हैं, 3 बार इसको टॉस करते हैं, तो क्या हो सकता है, आर बार हेड्स मतलब लेस देन बोल रहे हैं। मतलब आर को आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आर एक ही मानना है, 1 2 दोनों नहीं मान लेना है। तो आर हेड्स, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 2 हेड्स। तो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 हेड्स आने का, पहले दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, कहीं पे भी है, 2 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर एक कॉइन को, इधर एग्जांपल समझाते हैं, अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, हम एन यहाँ पे 3 लेके चल रहे हैं, और हम आर यहाँ पे 2 लेके चल रहे हैं, अपने मन से लेके चल रहे हैं ना। आर यहाँ पे 3 लेके चल रहे हैं, और एन यहाँ पे 3 और आर 2 लेके चल रहे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, और क्या हो सकता है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल, और क्या बच गया, हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा। आर इज इक्वल टू 2, 2 हेड आने का, 2 हेड आने का क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो, 1 2 3, 3 3 3, बस 3 ही है ना। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम्स 8, क्योंकि n 3 है, टोटल सैंपल स्पेस हमारा 8, तो 3 3/8, लेकिन हमसे n टाइम्स इसको करा रहा है। तो हम सर ये 2 टू दी पावर n तो आ जाएगा, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 किए हैं, तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 2 टू दी पावर n आ जाएगा। लेकिन फेवरेटेबल आउटकम्स जो 3 है, नंबर ऑफ हेड्स 2 लिए हैं यहाँ पे ना, 1 2 3, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 2 हेड्स, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, ये 3 कैसे आएगा, ये 3 आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर हम जरा देखें, एनसीआर कर ले, मतलब एनसीआर का मतलब क्या हुआ, टोटल 8 में से 3 को चुनना, कॉम्बिनेशन वाला चीज लगा लेते हैं। एन मतलब 3, सी और 2, क्या हो जाएगा ये, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कैंसिल, यानी 3/8, 2 टू दी पावर। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एनसीआर हो जाएगा हमारा, और टोटल आउटकम्स 2 टू दी पावर n हो जाएगा हमारा। क्लियर हो पाया ये चीज, बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला चीज बताने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं हेयर। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। हेयर ऑल आउटकम्स
मतलब 8 में से 2 को मतलब 3 को चुनना है। हियर ऑल आउटकम्स आर n टपल्स and each of the n components are either a head or a tail. Since n places are filled by either a head or a tail, total number of such n tuples is 2 to the power n. Therefore, total outcomes क्या? Therefore, total outcomes, total number of outcomes कर लीजिएगा, total number of outcomes in the event space is equal to 2 to the power n. Now, number of outcomes in the event are heads. This is equal to number of ways in which R places can be filled by head out of n tuples, n places. दिस इज इक्वल टू NCR, इसको ऐसे भी लिखते हैं, NCR को NR ऐसे भी लिखते हैं इसको, है ना। दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या पॉइंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू NR। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गया मेरा और टोटल आउटकम्स भी आ गया मेरा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी R हेड्स इज इक्वल टू NCR लिखिए या फिर NR लिखिए अपॉन 2 to the power n। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए मुझे, कंफर्म क्लियर करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे आज फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस सर। हो गया? चलिए, एक और कुछ वो है, वो हम अगला मतलब अगली बार लेंगे। जैसे क्या नाम था उनका, लैपलास सर ने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया, उसी तरह से वन मिसेस, रिचार्ड वन मिसेस, मैंने इन इन लोगों का और पिक्चर नहीं लगाया था जिस दिन मैंने कहानी की तरफ बात कर रहे थे, अभी बायस सर भी आएंगे। तो मतलब रिचार्ड वन मिसेस ने सबसे पहले, मतलब मिसेस क्या बोले सकते हैं उनको, पहले लिखिए फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी। तो जब लैपलस सर ने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बना के दिया, तो कुछ बनता है, तो उसमें कुछ लोग तो खामियां निकालने के लिए बैठे रहते हैं कि मतलब इसमें क्या ही खामियां निकाला जाए। तो सबसे पहले रिचार्ड वोन मिसेस, पहले हम नाम ही लिख देते हैं इन लोग का, RICHARD, रिचार्ड वोन मिसेस, MISES, माइसेस, जो भी नाम, 1883 से 1953 इनका ये समय रहा, जीवन काल है इनका ये। तो इन्होंने देखा कि ये तो प्रॉब्लम है इसमें, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी को फिर से डिफाइन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं वो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आगे अभी आते हैं तब। तो इन्होंने बोला कि हम फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मतलब डेफिनेशन देते हैं। और उन्होंने ये जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी था, जिसमें ये एक चीज के लिए ऊपर मतलब पाबंदी लग गई थी कि देखिए आपको ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आप लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ जो आउटकम्स है पर आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या फिर सैंपल स्पेस है, उसमें अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे ना, तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फेल कर जाएगा। इनका मेन फोकस था इसी के ऊपर कि हमारा जो ये होगा, क्या बोलते हैं कि टोटल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस, इसमें नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स जो होंगे, वो नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स इनफाइनाइट तक, टेंस टू इन्फिनिटी हो सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया। लेकिन सब नाम क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी लगा है ना, वो क्यों लगा है, उसके ऊपर बात करते हैं। तरह से सोचते हैं इसको। इन्होंने क्या बताया पहले थोड़ा समझ लेते हैं, देन उसके बाद आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इधर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रायल। इसको दिखाया उन्होंने कैपिटल N से। और जो भी आपका इवेंट है NA, सपोज करते हैं कि आपने एक ट्वाइन को कॉस किया, क्वाइन को टॉस किया, ट्वाइन को कॉस नहीं करना है, क्वाइन को टॉस कर रहे हैं अगर आप, तो क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। कोई बंदा खड़ा होता है, बोलता है कि मेरा एक इवेंट है जो हेड वाली बात है, तो उसका इवेंट है जिसमें इवेंट पॉइंट क्या है, हेड आने का। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि कॉइन को टॉस करते हैं, उसको डिनोट करेंगे N से। जैसे एक बार टॉस किए, दो बार टॉस किए, तीन बार टॉस किए, चार बार टॉस किए, पांच बार टॉस किए, छह बार टॉस किए, जितने बार टॉस करते जाएंगे ना, उसको N से डिनोट करेंगे। जैसे 10 बार, पहले एक बार टॉस किए, 100 बार, 10 बार टॉस किए, 100 बार टॉस किए, 200 बार टॉस किए, 500 बार टॉस किए, 1000 बार टॉस किए, 1500 बार टॉस किए। ऐसे जो टॉस करते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टॉस, ये जो है ना, ये हमारा इसको डिनोट करते हैं वो N से। ठीक है। और ए इवेंट है ना, ए इवेंट, तो एक बार टॉस किए थे, ये जो इवेंट ए है मतलब हेड आने का, वो हेड आया कि नहीं, पहली बार अगर टॉस कर रहे हैं तो हेड आया या नहीं आया उसको यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नहीं आया तो 0, अगर आता तो 1। 10 बार कॉइन को टॉस की, हेड कितनी बार आया, हेड कितनी बार आया, हो सकता है 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अपने हिसाब से जो भी बोलते हैं वो पुट कर लेना है। 100 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना बार आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 40 बार। एक एवरेज लेके चल रहे हैं 40 बार। 200 बार टॉस करते हैं तो हो सकता है 100, 150, 120, 130, जो भी, 130 बार। ज्यादा हो जाए तो 110 कर लीजिए अपने हिसाब से। ये बोलते हैं कि ये इधर नंबर ऑफ ट्रायल्स करते जाते हैं, और ये आपका जो इवेंट आप लिए हुए हैं, उसका इवेंट का सक्सेस ले लेते हैं आप, सक्सेस होते हैं कि नहीं। अगर टेल अगर इवेंट लिए होते हैं, तो टेल के बारे में लिखते हैं कि 0 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया। 500 बार ट्रायल किए तो हो सकता है 300 बार आया होगा। 1000 बार ट्रायल किए तो हो सकता है कि 600 बार आया होगा। 1500 बार ट्रायल किए हो सकता है 900 बार आया होगा। 900 बार आया होगा, 900 बार आया होगा, है ना, है कि नहीं। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि मुझे ऐसा करना है ना कि जितना नंबर ऑफ मेरा ट्रायल हो, उतना ही नंबर ऑफ मेरा सक्सेस हो जाए, उतना ही नंबर ऑफ सक्सेस हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा इसको, बताइए तो। हम चाह रहे हैं कि जितना बार हम ट्रायल करें, मतलब उतना इसके अप्रोक्स आसपास चले आए, लगभग। क्या करना पड़ेगा, हम चाह रहे हैं कि मेरा सक्सेस, जो मेरा हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको ना हम मतलब हम चाह रहे हैं कि जितना बार ट्रायल करे उसके आसपास मेरा आ जाइए। 10 बार ट्रायल किए थे तो 4 बार आया था,
100 बार किए थे तो 40 बार आया था, 200 बार किए थे तो 110 बार आया था। हो सकता है कि 200 बार ट्रायल किए लेकिन एक बार भी नहीं है, लेकिन वो बायस्ड हो जाएगा। 200 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक बार भी हेड नहीं आया, इसका मतलब कि वो बायस्ड कॉइन है। 500 बार ट्रायल किए, 300 बार हेड आया, 1000 बार किए तो 600, अरे सॉरी ये 600, ये 900 कर देते हैं। यानी कि अगर हम एन को टेंस टू इनफाइनाइट टाइम करें, टेंस टू इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट का तो डेफिनेशन है नहीं, तो हो सकता है जो मेरा सक्सेस रेट है एन ऑफ ए, ये भी टेंस टू इनफाइनाइट तक हो, मुझसे कम ही होगा लेकिन टेंस टू इनफाइनाइट तो जाएगा ना, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। ये समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे हैं? पहले ये बताइए। कुछ नहीं करना है, कॉइन को टॉस करना है, घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं, कॉइन को टॉस करना है। 110 बार ट्राई टॉस करना है कॉइन को। अपने भाई बहन में ये काम कर सकते हैं, कॉइन को टॉस किया, 10 बार टॉस करना है और बोलना है कि मुझे हेड कितना बार मिल रहा है। तो उसको लिखना है इधर कि हाँ, एक बार टॉस किया था तो एक बार भी नहीं मिला था, 2 बार टॉस किया था तो एक बार मिला था, 3 बार किए, 4 बार, 5 बार, ऐसे करते करते लिख लेना है, एक चार्ट बना लेना है। वही चार्ट यहाँ पे बना रहे हैं। और ये एन ए अपॉन एन जो इसका रेशियो लेते हैं ना, इस रेशियो को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यही हमारा प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, देखिएगा कैसे, फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसका जो इसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग का ये डेफिनेशन आएगा प्रोबेबिलिटी का, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यही एन टेंस टू इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे और लिमिट यूज कर लेंगे, तो यही मेरा इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी दे देगा। कैसे सर? आते हैं, बात करते हैं इधर। रैंडम एक्सपेरिमेंट ए, रैंडम एक्सपेरिमेंट E and A be an event. लेट लेट कर लेते हैं क्या? अच्छा छोड़ दीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट E and A be an event connected with connected with E. Let E be repeated n times under identical condition. Identical condition. And the event A is found to occur n a times. n a times मतलब इवेंट ए ऑकर हुआ है तो उसको डिनोट कर रहे हैं एन ए टाइम्स। एन टाइम्स 10 बार और एन ए टाइम्स हो सकता है 5 बार ऑकर हुआ। देन एन ए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। एन ए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड द रेशियो एन ए अपॉन ए, सॉरी एन ए अपॉन एन is called the relative frequency, relative frequency or frequency ratio, frequency ratio of A, which is denoted by f of A। अभी तक यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो बताइएगा मुझे, पहले नोट करके मुझे कंफर्म कीजिए, आगे की तरफ चलेंगे फिर। हो गया सर। चलिए सब लोग नोट कर लिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसको एन से डिनोट कर रहे हैं, और जितना नंबर ऑफ इवेंट मतलब हो रहा है उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं?
ए से एन ए से कितना नंबर ऑफ टाइम्स मेरा सक्सेस हो रहा है। एक बार तो एक लिखेंगे, दो बार तो दो लिखेंगे, चार बार तो चार लिखेंगे, पांच बार तो पांच लिखेंगे। और इन इसके रेशियो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेशियो या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ ए। डिनोट किससे कर रहे हैं इसको, एफ ए से। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ ए इज एन ए अपॉन ए। सर तो प्रोबेबिलिटी किधर आ गया, इधर से प्रोबेबिलिटी की बात किधर से आ गई? आगे बात करते हैं। नाउ या फिर इट इज ऑब्जर्व दैट as n becomes large enough, the frequency ratio tends to a more or large constant, large constant। ये थोड़ा सा साइड का ये चीज है, इसको लिख लेते हैं। दिस phenomena of stability of frequency ratios for long sequence of repetition of the experiment is called statistical। बस इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए इधर आए थे। स्टैटिकल रेगुलरिटी, रेगुलरिटी। स्टैटिस्टिकल का स्पेलिंग बड़ा गड़बड़ लग रहा है। स्टैटिस्टिकल, स्टे स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू वन मिसेस या फिर रिचार्ड वन माइसेस, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जो ट्रायल कर रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी रेशियो, द फ्रीक्वेंसी रेशियो f of a tends to a limit, tends to a limit between। अच्छा वो पूछते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा यहां तक नोट करिए। हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग, है ना। हाँ सर। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बताइए आप लोग कि अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, दिस इज एन ए अपॉन एल। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले, तो इसका वैल्यू जो है, f ऑफ a का वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए। कुछ रेंज बता दीजिए आप लोग, या फिर कुछ इंटरवल बता दीजिए कि हाँ सर इधर ही हो। संपद का कहना है कि सर जीरो आएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। और कोई बताएंगे, ये जीरो आएगा, ये संपद का बोलना है। और कोई बताएंगे, आंसर करेंगे। जीरो वन टू थ्री फोर कुछ भी नहीं बताएंगे।
सर जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। जीरो और इन्फिनिटी के बीच में मतलब एक रेंज, प्रियांशु का भी बोलना है सर, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, और कोई बताएंगे? नहीं बताएंगे ना, कोई बात नहीं है, नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि, देखिए समझने की कोशिश करते हैं जरा सा। अच्छा, ये क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होता है? अगर दोनों सेम रेट से बढ़ रहा हो एक्स और एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या होता है बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, कोई वन होता है, वेरी गुड, इसका वैल्यू होता है वन। अगर दोनों एक्स से सेम रेट से बढ़ रहा है, ये भी सिमिलर चीज थोड़ा सा ये दिख रहा है मुझे, क्या? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और एन ए अपॉन एन, है ना, ये भी सेम रेट से बढ़ रहा है, ये भी सेम रेट से बढ़ रहा है, अप्रोक्स सेम रेट से बढ़ रहा है ये। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू वन। थोड़ा सा और इजी एग्जांपल लेके बताइए सर। अगर मान लेते हैं कि हम इधर एन ट्रायल्स लिखे हुए हैं और एन ए मेरा जो इवेंट है वो ऑकर लिख रहे हैं, एक बार ट्रायल किए मेरा बार हेड आ गया, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है कि इसको 5,000 बार ट्रायल किए थे और 4,999 बार आ गया, 4,999 बार आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 4,999 अपॉन 5,000, अप्रोक्स टू ए होगा, वन होगा ना ये, थोड़ा सा कम होगा लेकिन अप्रोक्स टू, टेंस टू ले रहा है ना, तो इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग, अप्रोक्स टू वन होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि 5,000 बार ट्रायल किए थे और इधर 100 बार आया, तो ये कैंसिल होके कितना बचेगा? 1/50, मतलब अप्रोक्स टू जीरो। और ट्रायल कर लेते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको ले लेते हैं 5,00,000 और ऊपर ले लेते हैं 5,000, तब और बढ़ जाएगा ये। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है एफ ऑफ ए, इसका वैल्यू जो है वो जीरो और वन के बीच में है कि नहीं? जीरो और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसका जो रेशियो है वो जीरो और वन के बीच में आ रहा है, हाँ या ना? बताइए जरा आप लोग। हाँ सर। और इसी को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, ये जो फ्रीक्वेंसी रेशियो का वैल्यू है एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे, यही हमारा हमारा क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कहां तक थे हम लोग? एफ ऑफ ए टेंस टू अ लिमिट बिटवीन जीरो एंड वन, एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कैसे मालूम चला? ये सर खुद डिफाइन किए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कौन सर? रिचर्ड वन मिसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड डिनोटेड बाय pa, and probability, therefore probability of a is equal to limit n tends to infinity f of a, frequency ratio का n tends to infinity, and this is equal to limit n tends to infinity n a upon n. This is the frequency definition of probability. M upon n, number of favorable outcomes upon number of total outcomes. This is the classical definition of probability. अभी तो एक और डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखना है, जो आते हैं लास्ट में, क्या नाम था, कॉम ग्रो ऐसा कुछ बोल के, वो वो बोलते हैं एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डन यहां तक? यस एनी सर। प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम परेशानी, यस और नो, हाँ या ना? नो सर। चलिए, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जिनका रिचार्ड सर ने दिया था। ओके डन। इनका भी कुछ डिसएडवांटेज है क्या? बिल्कुल। इन्होंने का भी कुछ क्रिटिसिज्म है, उसको भी देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म के लिए तो, क्रिटिसिज्म तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग एक पॉइंट रख लेंगे, क्योंकि अगर आएगा भी तो हो सकता है कि एक क्रिटिसिज्म, इसके लिए एक नंबर दो तो वहां पे एक लाइन लिख देना है आप लोग को, डिसएडवांटेज बोल के लिख लीजिएगा, डिसएडवांटेज।
इनका मानना ये है ना कि सबसे पहले जो डेफिनेशन में इन्होंने बोला कि n टेंस टू इन्फिनिटी तक, और ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। कॉइन को इनफाइनाइट टाइम टॉस करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रेशियो डाल के तब प्रोबेबिलिटी आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा, तो एक लाइन में हम इसको लिखना चाहें अगर, तो ऐसे लिख सकते हैं, रिपीटिंग द आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट एन इनफाइनाइट number of times, infinite number of times is physically impossible. डन, यहां तक नोट कर लिया आप लोग, तो मुझे कंफर्म करेंगे। हाँ सर हो हो गया। चलिए, अब जो डिडक्शन है ना, एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो हम लोग ये 5 डिडक्शन देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4 और 5, क्या कि P5 = 0 एंड PS = 1 और 0 लेस P((a) लेस और 1, और इसके बाद A+B या फिर A1 A2 डैश डैश AN, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट = 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो एक्चुअली में क्या है वो तो हम आगे खुलासा करेंगे इसका बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को कि अगर मान लेते हैं कि P, जैसे एक फंक्शन को F से दिखाते हैं ना, f((x), ये फंक्शन को, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ऐसा होता है ना। तो कोई उसी तरह से ये P जो है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर है ना, तो उसके 5 प्रॉपर्टी हैं। जैसे साइन और कॉस का कुछ प्रॉपर्टी क्या है, जिगजैग ऐसे चलता है ना, 0 पे 1 पे कैसे कैसे वैल्यू है, कुछ चीज हम लोग ऑलरेडी उसके स्टैंडर्ड चीज जानते हैं ना। उसी तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन के 5 प्रॉपर्टी है। क्या कि P((φ))0 1, ये 5 प्रॉपर्टी है इस फंक्शन की। ये वाइस वर्सा भी है, मतलब इसका कन्वर्सली भी है। यानी कि कोई भी फंक्शन gx नाम का एक फंक्शन है, और ये 5 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ये 5 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ये 5 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो ये gx कुछ और नहीं, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इसका नाम बोलेंगे कि ये कोई और फंक्शन नहीं है, ये तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। लेकिन वो आएंगे बाद में। जिस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्होंने बताया, तो ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। कौन सा 5 प्रॉपर्टी, कि इसका जो सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 1 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एट एनी इवेंट क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच होना चाहिए। जरा देखते हैं, डिडक्शन बोल के लिखेंगे। नंबर 1, फॉर एनी इवेंट ए 0 is less or equal to NA और लेस और इक्वल टू N, है कि नहीं। अगर n टाइम्स ट्रायल कर रहे हैं, साइड में जरूर इस सब बताते चलेंगे। अगर मान लेते हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं n, और ये N((a), कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो एक बार टॉस किए तो हो सकता है कि, मतलब मान लेते हैं 100 बार टॉस करते हैं, 100 बार, तो हो सकता है कि 100 बार टॉस किए और 100 बार हेड आ गया। तो NA = N हो सकता है, या लेस देन, या फिर 100 बार टॉस किए 0 आ सकता है। तो क्या हो सकता है, NA का वैल्यू 0 और N के बीच ही होगा, है ना, बिल्कुल। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाई 0 is less or equal to NA/N एंड लेस और इक्वल टू 1। बोथ साइड डिवाइड कर दिए, चारों तरफ डिवाइड कर दिए N से, एंड दैट इम्प्लाई 0 लेस और इक्वल टू लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटी NA/N, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि इधर लिमिट लगाने का कोई फायदा ही नहीं। और ये अभी हम पढ़ के आए हम लोग, क्या, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज 0 लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड लेस और इक्वल टू 1। पता तो चला मुझे कि एनी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक, शॉर्ट एन इवेंट अगर हम बोले,
सर्टेन इवेंट में क्या होगा कि एन एस जो होगा, यानी एनी इवेंट, सर्टेन इवेंट को एस से नोट करते हैं, वो एन के इक्वल हो जाएगा, है ना। एस बिंग द सर्टेन इवेंट, CERTAIN, सर्टेन इवेंट। तो एन एस बोथ साइड फिर से डिवाइड कर दे एन से, तो एन एस अपॉन एन इज इक्वल टू 1। अगर लिमिट ले ले बोथ साइड, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एस अपॉन एन इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू 1। दूसरा भी होल्ड कर गया, पहला होल्ड कर गया, दूसरा भी होल्ड कर गया। अब ये वाला देखे, 3 नंबर वाला, 3 नंबर, 3 नंबर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। तो एन फाई इज इक्वल टू 0 होगा। फाई क्या हमारा, फाई बिंग द इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट साइड में लिख सकते थे लेकिन नीचे लिखते हैं। सिमिलरली वैसे ही एन फाई अपॉन एन इज इक्वल टू 0, बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर लिमिट ले ले, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन फाई अपॉन एन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इवेंट इज इक्वल टू 0। तीसरा प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। ये नोट कर लीजिए, तो फिर हम पेज चेंज करते हैं। डन, यहां तक हो जाएगा तो कंफर्म करिएगा आप लोग, है ना। हाँ सर, हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग किसकी, चौथी प्रॉपर्टी, जो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो फिर क्या होगा। लेट ए एंड बी, ए कॉमा बी आर म्यूचुअली exclusive events, that is a b is equal to phi, therefore n a plus b is equal to क्या हो जाएगा, वही सेट वाला बात, n a प्लस n b। बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले, ये फिर लिमिट ले लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। n a प्लस b अपॉन n इज इक्वल टू n a अपॉन n प्लस n b अपॉन n। लिमिट ले ले बोथ साइड, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n a प्लस b अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n a अपॉन n, और प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n b अपॉन b, सॉरी n। एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सा इवेंट है, a प्लस बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी a प्लस बी इज इक्वल टू कौन सा इवेंट, a इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इसको भी होल्ड कर रहा है ये। तो सिमिलरली इसको जनरल फॉर्म लिख लीजिएगा इसके साथ साथ, इन जनरल, इन जनरल इफ a1 a2 dash dash an are mutually exclusive, that is a1, sorry, ai aj is equal to phi and I not equal to j, I comma j is equal to 1 to dash 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 dash। n तक है ना, n तक है तो n तक ले लेते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश an इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ an। इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आएंगे इसको लिखाएंगे हम अभी।
हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, है ना। ओके, डन। डन सर। चलिए, पांचवी लास्ट एंड प्रॉपर्टी क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - पी। ए फिफ्थ नंबर था। ए एंड ए बार आर mutually exclusive, and a plus a bar is equal to s is equal to s, the certain event. Therefore probability of a plus a bar is equal to, इसको लिख सकते हैं a plus a bar, that imply probability of s is equal to probability of a plus probability of a bar, यानी कि probability of a bar is equal to, क्या लिख सकते हैं इसको, probability of s minus probability of a. Probability of s is equal to 1 and this is the probability of a. एक बार ये भी होल्ड कर रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है सब होल्ड कर रही है। हो गया सर। हो गया, नोट कर लिए सब लोग। चले आगे, डन। डन। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन की बात होगी, आगे बात करना हम लोग को एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसके पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने होंगे। एंड आज यही थ्योरी रखेंगे, एक्सोमेटिक एक दिन क्लासिकल, एक दिन एक्सोमेटिक, एक दिन हम लोग फ्रीक्वेंसी देख लिया आज, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड देन फिर आगे की तरफ गाड़ी हम लोग की कंटिन्यू चलेगी। तो क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अभी के लिए हम लोग को ये बेटर रहेगा। सम 6 तो करा चुके हैं आप लोग को। देर जस्ट एक सेकेंड, क्लासिकल डेफिनेशन फ्रॉम एक्सोमेटिक 6 और 8 ये वाला कर ले सकते हैं हम लोग अभी। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल लिखेंगे, 2 boxes contain 10 chips, each numbered 1 to 10। 10 चिप है, सबके ऊपर नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जैसे डाइस को समझ लीजिए, इफ 1 chip is drawn from each box, what is the probability? What is the probability
that sum of the numbers will be greater than 3, greater than 3। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग, पहले एक दिन आराम से बात करेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है ये। हो गया, नोट कर लिए सब लोग? है कुछ नहीं, लेकिन है लंबा चौड़ा चैप्टर। चलिए, वैसे डाइस की तरह है ये भी। डन सर। दो बॉक्स है, दोनों बॉक्स में चिप रखे हुए हैं और सब पे नंबर किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि सम ऑफ द नंबर्स विल ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 को नहीं लेना है। जैसे एक पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए, तो सम ऑफ जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 4। दिस इज ग्रेटर देन 3। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। वन चिप कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स इन 10 वेज। अगर एक बॉक्स में 10 चिप रखे हुए हैं, तो एक चिप को निकालने के लिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। 10 वेज निकाल सकते हैं हम लोग फॉर each of these ways the second chip from the second अर्न था या बैक था, जो भी सेकेंड अर्न कैन बी selected in 10 ways, can be selected in 10 ways। तो हमारा ये टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स बोले तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ऐसे भी आप लोग सोच के बताइए ना कि अगर 10 चिप है और दो डब्बा है, एक में 10 एक में 10, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? बताइए आप लोग। सर 100। बिल्कुल 100 बनेंगे, क्योंकि एक में 10 दूसरे में 10 है। तो फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे। पहले पे 1 आया था, दूसरे पे 2 आया था। पहले पे 1 आया था, दूसरे पे 3 आया था। पहले पे भी 1 आया था, तीसरे पे। एकदम डाइस की तरह ही है, बस यहाँ पे बैग रख दिया, उसमें चिप रख दिया। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 10 × 10 इज इक्वल टू 100। यहां तक तो कोई बात नहीं है। अब हमें लेना होगा इवेंट, और इवेंट लेके, अच्छा आप लोग खुद बताइए जरा सा, एक सेकंड के लिए, अगर हम आपसे पूछें, इसको नोट करके थोड़ा सा चलते हैं हम लोग कहीं और, बात करना है थोड़ा सा आप लोगों से, फिर आते हैं इधर। हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग, है ना? सर सेकंड के बाद क्या लिखे हैं? सेकंड अर्न, अर्न मतलब होता है बर्तन टाइप ऐसा कुछ। बैग बोल सकते हैं, अर्न बोल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 2 बॉक्सेस, बॉक्स कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अर्न खूब यूज किया जाता है। बॉक्स अर्न दोनों लिखिए, दोनों सही है। नोट कर लिया आप लोग? चले थोड़ा सा बात कर रहे हैं इधर, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, अब हमसे ये बताइए जरा कि मान लेते हैं कि हम आपको बोलते हैं कि 2 डाइस को थ्रो करते हैं,
तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 36। दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, S1 और S2, इन दोनों को थ्रो किए तो टोटल आउटकम 36 आ गया। हम बोलते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि सम जो होगा ना, सम ग्रेटर देन 3 होगा, सम क्या हो, ग्रेटर देन 3 होगा। हमें बस ये जानना है कि आप लोग का मतलब प्रोसेस क्या होगा करने का, कैसे करेंगे इसको सारा सर को। हाँ सर हम लोग मतलब यहाँ पे देखेंगे कि सम जो ये है लेस देन 3 कितना हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी इजिली निकाल पाएंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे कॉम्प्लीमेंट की वजह से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि ग्रेटर सिर्फ लेस देन नहीं, लेस और इक्वल टू भी लेना पड़ेगा, लेस और इक्वल टू, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ग्रेटर देन का। आपने बहुत सही बताया, प्रोसेस हम पूछ रहे थे तो हम क्या करेंगे ना, लेस और इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि ये इजिली फाइंड हो जाएगा और बाकी बच गया वो कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा तो 1 माइनस ये ले लेंगे। सिमिलरली वैसा ही केस की इधर भी बन रहा है। क्या इधर केस बन रहा है? बोल रहा था कि सम ग्रेटर देन 3, सम ग्रेटर देन 3। अगर सम ग्रेटर देन 3 देखने जाए तो 10 + 10 100 भी होगा, 99 भी होगा, हाँ ना, 19 होगा ना, 10 + 10 सॉरी 20 होगा, 19। मेरा ये सम और ये सब बड़ा गलत हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। तो 10 + 10 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18, कितना हो सकता है ये सारा, कितना सर्च करेंगे? उससे बढ़िया है कि लेस और इक्वल टू सर्च कर ले और माइनस कर दे। ये काम खूब करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ या ना कंफर्म कर दीजिए एक बार। लेट ए बी द इवेंट, दिस इज ए बी द इवेंट is event of sum of the numbers is greater than 3। अरे बोल दीजिए, क्लियर हो पाया नहीं? ग्रेटर देन यस 3। सर। देन a complement is the event is sum of number is less than, इसको नहीं भूलना है, और इक्वल टू 3। देन a complement क्या हो जाएगा? देन a complement contains the point, अब चिप पे 1 1 लिखा हुआ था, 1 2 लिखा हुआ था, फिर इधर 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, ऐसे चलते जाएगा, फिर 3 1 होगा। देखिए ना, लेस और इक्वल टू 3 क्या हो सकता है? एक तो 1 1 हो जाएगा, एक 1 2 हो जाएगा, और एक 1 3, नहीं सर, एंड 2 1 हो जाएगा। अब जैसे इससे आगे बढ़ेंगे गाड़ी, जैसे इससे आगे 1 3, इससे गाड़ी आगे बढ़े तो 1 10 तक जाते जाते ये तो ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब इसके बाद तो नो एंट्री हो गया। यहाँ पे इसके बाद नो एंट्री, और 3 1 यहाँ पे नो एंट्री, 4 1 नो एंट्री, 5 1 नो एंट्री, 6 1 नो एंट्री, 7 1 नो एंट्री, 8 1 नो एंट्री, 9 1 नो एंट्री, खत्म। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट का? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3/100 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। डन? कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आसानी से चल रहा है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 minus probability of a complement and 1 minus 3/10 100, and this is 97/100। मतलब 97 काउंट करना पड़ता है, देख रहे हैं? हालत खराब हो जाता है पूरा हम लोगों का। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
हो गया सर। हो गया, सब लोग नोट कर लिए ना? यस और नो? यस सर। चलिए फिर, बढ़िया। आदर्श का क्या है? डन सर। चलिए डन। फिर आते हैं एक और एग्जाम्पल। खूब एग्जाम्पल करेंगे इसके हम लोग। और इस पे एग्जाम्पल अगर 50, 100, 150, 250, 300 कितना करेंगे? हम लोग टाइम में इसको करते थे लगभग 250 के आसपास एग्जाम्पल। ये इस चैप्टर का प्रोबेबिलिटी थ्योरी का पूरा जो बनेगा, तब भी इधर से कॉमन नहीं मिलता था। मतलब क्या इसमें कंसेप्ट बनता है ना कि ये लाल अभी तो आएगा सामने। इधर एक बॉक्स है, इधर एक बॉक्स है, और इधर एक बॉक्स है। इसमें 4 नीला, 2 पीला और 2 हरा बॉल है। इसमें से एक निकालते हैं, इधर डाल देते हैं। इसमें पहले से 4 नीला, 4 पीला, 4 काला था। फिर इसमें से एक निकालते हैं और फिर इधर डालते हैं। इसमें पहले से इतना नीला था, पीला था, काला था, इतना इतना। और फाइनली यहाँ से एक बॉल निकालते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल का मतलब वो बॉल पीला होगा? ये सब टाइप का क्वेश्चन आएंगे अभी इधर हम लोग। और आंख पे पट्टी बांध के कर रहे हैं ऐसे। पता नहीं चल रहा है कि पहले से दूसरे में गया वो नीला है कि पीला है। और फिर दूसरे से तीसरे में जो बॉल निकाल के डाले हैं उसमें भी पता नहीं चल रहा है कि हरा है कि नीला है। बहुत मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। 6 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। डाइस आर थ्रोन simultaneously. What is the probability? What is the probability of getting all 6 different faces? That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका डायरेक्ट आंसर पूछेंगे पहले आप लोगों से, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। कंफर्म करिएगा आपको, है ना? कल यूपीएससी का पेपर हुआ था, ऑप्शनल पेपर। क्वेश्चन पेपर देखे थे आप लोग? एटलीस्ट मैकेनिक्स और ओडी का पेपर देखते हैं आप लोग, क्योंकि दिखाते हैं क्लास खत्म करने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर आया था। हो गया, यहाँ तक हो नोट कर गया लिए? सर। चलिए, तो टोटल आउटकम्स कितना होगा पहले ये बताइए, कोई फाइनल आंसर लिखते 6 हैं। का पावर 6। 6 का पावर 6 और फेवरेबल आउटकम्स 6 फैक्टोरियल। वाह, क्या बात है। और कोई बताएंगे? सही है ये? एनीवन? ये सही है? 6 to the power 6 फैक्टोरियल? 6 to the power 6 तो ठीक ही है सर। ये तो टोटल आउटकम सही है। ये 6 फैक्टोरियल सही है। देखिए, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। मुझे लगा कि आप सब लोग बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ये तो बड़ा दिक्कत है। पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा तब फिर। चलिए, बोला 6 अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब बायस्ड नहीं है वो, मतलब डाइस ऐसा नहीं है कि मतलब उसको सिर्फ 6 आने के लिए, सिर्फ 1 आने के लिए कुछ तिक्रम लगा के रखे हैं उसमें। अनबायस्ड थे वो, ऐसा डाइस है। 6 डाइस है, इसको फेंकते हैं। फेंकने के बाद साइमल्टेनियसली फेंकते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया था, 6 डाइस को एक साथ फेंके या एक डाइस को 6 टाइम्स फेंके। बात तो वही हुआ कि पहला
पहले वाले डाइस पे, दूसरे वाले डाइस पे, तीसरे वाले डाइस पे, मेरा जो आउटकम्स होगा वो तो सेम ही होगा। जैसे दो कॉइन को टच करते हैं या एक कॉइन को दो बार टच करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पहले वाले पे हेड आया था और दूसरे वाले पे टेल आया था, या फिर पहली बार में हेड आया था और दूसरी बार में फर्स्ट टाइम टेल आया था, यही तो बोल सकते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही इधर है कि साइमल्टेनियसली मतलब डाइस को फेंका जाता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 टू द पावर 6। हमने बताया था कल भी कि अगर जो भी आउटकम्स है हमारा, जो भी सैंपल स्पेस है हमारा, जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं 2 बार, तो 2 टू द पावर 2 3 बार, 2 टू द पावर 3 4 बार, 2 टू द पावर 4 4 कॉइन को टॉस करते हैं एक बार, इसका मतलब 2 टू द पावर 4 सेम बार। तो टोटल आउटकम्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज, अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल 6 डिफरेंट फेसेस। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, डाइस को थ्रो किया था, 6 डाइस को, 1 2 3 4 5 6। हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि नाम मान लेते हैं पहला नंबर वाला डाइस, ये दूसरा नंबर वाला, ये तीसरा नंबर वाला, ये चौथा नंबर वाला, ये पांचवा नंबर वाला, ये छठा नंबर वाला। ये नंबर है, नंबर ऑफ डाइस है, नंबर ऑफ डाइस। तो बोल रहा है कि सारे डाइस पे डिफरेंट फेस हो। डिफरेंट फेस का मतलब डाइस का फेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है ना फेस पे। इसके ऊपर, इसके फेस पे क्या होता है, इसके फेस पे क्या होता है, वो 1 है ना, इसके नीचे होता है 6 है ना, और अगर हम बात करें इधर 2, तो इधर क्या होता है 4, और इधर 3 तो पीछे 5। यही तो इसका फेस है। तो बोल रहा है क्या कि इसके मतलब जो भी फेस है, इसके सब फेस पे क्या हो, डिफरेंट नंबर है मेरा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसका, जैसे मान लेते हैं पहले डाइस पे 6 आ गया, तो दूसरे डाइस पे 5, तीसरे डाइस पे हो सकता है 2 हो, चौथे डाइस पे 3 हो, पांचवे पे 4 हो, सब छठे पे 1 हो। तो डिफरेंट आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पे भी 5 आ गया, इस पे भी 5 आ गया। 6 डाइस को जब फेंकेंगे आप, तो क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। 6 डाइस को फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहले पे 1 आया था, लेकिन दूसरे पे भी 1 आया था, ध्यान से समझिएगा। दूसरे पे भी 1 आया था, तीसरे पे भी 1 आया था, चौथे पे भी 1 आया था, पांचवे पे भी 1 आया था, और छठे पे 2 आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे 1, दूसरे पे भी 1, तीसरे पे भी 1, चौथे पे भी 1, पांचवे पे भी 1, छठे पे 3 आ गया। 1 1 1 1 1 1 1 सब पे 1 आ गया, ये भी तो हो सकता है। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हाँ, डाइस पे सब नंबर आएगा कभी ना कभी, सब डाइस पे सब नंबर आएगा कभी ना कभी, ऐसा कुछ। हाँ, तो टोटल कितने कितने 6 टू द पावर 6, ऐसे कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट डाल के हम लोग, 6 टू द पावर 6 बना सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते जाइए। टोटल आउटकम्स तो लिख ही नहीं सकते हम लोग, कितना लिखेंगे इसको, ये चलेगा 6 तक, फिर 1 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, 2 तो हो गया ये, इसको बनते हैं 2 और 1, फिर ये चलेगा 1 1 1, ये 3 होगा 1, ये चलेगा हमारा पूरा। ऐसे कंप्लीट कितना टोटल 6 टू द पावर 6 टोटल आउटकम्स होंगे, लिख तो नहीं सकते हम लोग। अब हमसे बोल रहा था कि सब पे डिफरेंट फेस हो, डिफरेंट फेस। तो ऐसे कितने होंगे जो डिफरेंट फेस चूज करने का है ना, तो 6 टू द पावर 6 से चूज करना है। तो क्या हो जाएगा वो, अगर हम देखते हैं कि इस पे क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई एक, तो 6 तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं आपको बॉक्स देते हैं हम 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5, आपको ना सब पे डिफरेंट डिफरेंट डाइस का फेस रखना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट डाइस का फेस रखना है, और 6 डाइस आपके पास है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं एक। तो यहाँ पे अब 6 तरीके से कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक में है ये। अब कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक शायद आप लोग का है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस यहाँ पे समझ लीजिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग 6 टाइप से डाइस को रख सकते हैं, 6 फेस। जब एक डाइस को यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, अब यहाँ पे 1 रख देंगे तो 5 ही बचेगा, 2 रख देंगे तो 5 ही बचेगा, 3 रख दिए कोई भी एक यहाँ पे रख दिए तो 5 ऑप्शन बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसको। समझ में आया संपत कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा बताएंगे।
थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। एक बार और हम क्लियर करेंगे इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। हाँ सर, क्लियर है। सर 6 फैक्टोरियल एक बार और बताइए ना सर। 6 फैक्टोरियल, ये क्लियर है कि 6 × 5 × 3 × 2 × 1, ये चीज क्लियर है? नहीं, ये वाला क्लियर नहीं है। बताते हैं, थोड़ा सा टोटल आउटकम्स के बारे में लिख ले, क्योंकि उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करते हैं फेवरेबल आउटकम्स के ऊपर। टोटल आउटकम्स जिनको समझ में आ गया थोड़ा लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द event space is equal to number of ways in which six placed can be filled by any one of the 6 faces। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग। 1 2 3 डैश डैश 6। अभी टोटल आउटकम समझ लेते हैं, फिर आएंगे फेवरेट आउटकम से, टेंशन नहीं लेना है। ये बताइए कि आपको हम एक लॉक का पासवर्ड बताते हैं किसी भी चीज का, जो 3 डिजिट से मिलके बन रहा है, ठीक है ना? 3 डिजिट से मिलके बन रहा है, और आपके पास नंबर है 1 2 3। ये तो क्वेश्चन खूब किए होंगे बचपन में। 1 2 3 आपके पास 3 नंबर है, और ये 3 नंबर से ही ये आपका लॉक बन रहा है। रिपीटेड अलाउ है, यानी कि 1 पुट करने के बाद फिर 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट करने के बाद फिर 2 पुट कर सकते हैं, 2 पुट करने के बाद मतलब रिपीटेड कर सकते हैं। तो कितना तरीका से आप इसमें ये डाल सकते हैं नंबर, कितना तरीका हो सकता है, मतलब कितना टोटल पासवर्ड बन सकता है ट्राई करने के लिए आपकी? ये बता दीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी डाउट है क्या किन्हीं को? हेलो हेलो हेलो। नहीं सर। श्रद्धा, इसमें क्लियर, ये चीज क्लियर है? हाँ या ना बताइएगा। इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? बताइए, इसको कितने तरीके से फिलअप किया जा सकता है? सर 2 तरीके से। वेरी गुड। इसको 9 तरीके से कैसे? सर इसमें 1 1 1 तीनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं 3 टाइप्स में, लेकिन रिपीटेड अलाउ है तो इसमें भी 3 टाइम्स में पुट कर सकते हैं, इसमें भी 3 टाइम्स 1 2 3 पुट कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं, इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसमें अगर 1 पुट करते हैं, इसमें 2 पुट करते हैं, इसमें 1 पुट किए, इसमें भी 1 पुट किए, इसमें भी 1 पुट कर दिए, इसमें 2 पुट किए, 2 पुट किए, 2 पुट कर दिए, 3 पुट कर दिए। इधर 1 पुट किए थे और इधर भी 1 पुट कर दिए, इधर 2 पुट कर दिए, इधर 1 1 3 पुट कर दिए। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 2 1 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 पुट कर सकते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं 1 3 1 पुट कर सकते हैं, 1 3 2 पुट कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ 1 1 से चल रहा है। 2 1 3 पुट कर सकते हैं, 2 2 3 पुट कर सकते हैं। सर और क्या पुट 3 कर टू सकते द पावर 3 होगा ना? 3 to the power 3 होगा, बिल्कुल। हम तो बता रहे हैं कि ऐसे करके भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे 9, माफ करेंगे, 3 to the power 3 हो जाएगा ना। 3 × 3 × 3, यहाँ पे 3 तरीका, यहाँ पे 3 तरीका, यहाँ पे 3 तरीका, तो 3 to the power 3 27 हो जाएगा। 9, हाँ 27 टाइप से इसको फिलअप कर सकते हैं। वही हम देख रहे हैं, 9 तो पहुंच गया शायद, 2 4 6 8 9 10 11 11 तरीके। उसी तरह से ये भी तो वैसे ही है कि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या है, 6 फेसेस है डाइस के, और कितना बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 6 बार। तो क्या हो जाएगा, 6 to the power 6 हो जाएगा ना आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। Therefore, this is equal to number of ways which 6 places can be filled by any one of the 6 faces। ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 1 2 3 4 5 और 6। इधर क्या था आपके पास, उधर 1 2 3 मैंने लिया था, इधर क्या आपके पास 6 फेसेस हैं।
1 2 3 4 5 6, और आपके पास नंबर फिलअप करने के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसमें आप 1 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, 3 पुट कर लीजिए, 4 5 6 कुछ भी पुट कर लीजिए। इसमें भी 6 में टाइम्स, इसमें भी 6, इसमें भी 6। 6 पुट करना नहीं, ये 6 नहीं, 6 टाइम्स 6 मतलब सिर्फ तरीका। टोटल आउटकम्स क्लियर है सब लोगों को? नहीं तो हाँ या ना कंफर्म करेंगे आप लोग। दिस इज हाँ इक्वल टू सर। 6/6। अब हम आते हैं इसके ऊपर, फेवरेबल आउटकम्स के ऊपर। हाँ सर, क्लियर। द आउटकम्स, द आउटकम्स favorable, favorable to the given event are such that, such that क्या बोला था कि सब पे अलग अलग है। फर्स्ट प्लेसेस is any one of the numbers, one of the numbers 1 2 3 6, and the second places is filled by any one of the remaining, any one of the remaining, जो बच गया वही, क्योंकि अलग अलग रखना है 5 फेसेस। फिर एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा, एंड सो, पहले यहां तक लिखिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर, हो गया। अब बताइए, फिर से लेते हैं। एक आपके पास 1 2 3 3 नंबर है, और पासवर्ड बनाना है 3 नंबर का ही, और आपको यहाँ पे रिपीटेड अलाउ नहीं है। रिपीटेड अलाउ इन द सेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से सब पे अलग अलग फेस आए। तो अगर हम बात करें तो इसमें आप कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? आप यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, 3 पुट कर लीजिए, 3 तरीका। जब कोई एक पुट कर दिए तो आपके पास अब 2 ही नंबर बचा हुआ है। कोई एक पुट कर दिए तो 2 ही बचा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिया आपने या 2 पुट कर दिया, तो यानी कि इसको फिर रिपीट नहीं करना है। रिपीट अगर कर देंगे तो क्या होगा, सेम फेस हो जाएगा, सेम फेस हो जाएगा 2 का। तो आपके पास बच गया 2। इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए, 3 पुट कर लीजिए। यहाँ पे एक तरीके से फिलअप कर सकते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी तरह से 6 फेस है हमारे पास, यानी 1 2 3 4 5 6, और सब पे अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे 6 तरीके से, यहाँ पे 5 तरीके से, यहाँ पे 4 3 2 1। हाँ ना, समझ में आया नहीं आया बताइएगा। यस सर। देयरफॉर श्रद्धा, क्लियर हुआ? द टोटल नंबर नहीं होगा तो बताएं, फिर से क्लियर करते हैं इसको। सर एक बार और सर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं फिर क्लियर करते हैं इसको। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल आउटकम्स मिल गया, टोटल आउटकम मिल गया। तो बाकी लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, तब तक हम इनको क्लियर करते हैं। बाकी लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कट कुट कर ले तो काफी है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ रहा है मुझे बताएंगे, और यहां तक आप नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। फिर से इसको क्लियर करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कैसे आ रहा है ये। हो गया सर। चलिए, ये पहले इसको समझना बड़ा आसान होता था, मतलब जब वो एक ऐसा ये आता है ना, सूटकेस टाइप का आता है, और उस सूटकेस में 3 डिजिट का नंबर सेट करके बनाना होता है। ये देखें आप लोग वैसा, अभी तो शायद वो सब आ नहीं रहा है, मे भी आता होगा। मैंने तो बहुत दिनों से खरीदा नहीं वैसा कुछ, तो मुझे नहीं मालूम। ऐसा सूटकेस में होता है ना, ऐसे
ऐसे नचा नचा के घुमा के उसको सर्कल टाइप का होता है, उस पर नंबर लिखा होता है और पासवर्ड सेट करते हैं। देखें कि नहीं? देखे ही होंगे। 1 2 3। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यही सैंपल स्पेस है हमारे पास। तो हम आपको बोलेंगे कि आपको नंबर इसमें फिल करना है, और फिल ऐसे करना है कि ये रिपीट ना हो, नंबर रिपीट ना हो किसी पे। तो आप कैसे फिल करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इधर 2 पुट करेंगे और 3 पुट कर देंगे। पहला, इधर आप 1 पुट करेंगे, इधर 3 पुट करेंगे और इधर 2 पुट कर देंगे। दूसरा चांस ये हो सकता है, आप पहले पे 2 पुट कर लेते हैं, दूसरे पे 1 पुट करके तीसरे पे 3 पुट कर लेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। या हो सकता है कि पहले पे 3 डाल दिया, पासवर्ड बना रहे हैं, ऐसे 3 नंबर दिया हुआ है आपको और इससे पासवर्ड बना रहे हैं। यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे और यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। और कोई ऑप्शन बना सकते हैं क्या? और कोई ऑप्शन बना सकते हैं? जरा सोच के देखिए नो कि सर। पहले पहले वाले पे 1 पुट किए, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। पहले पे 3, दूसरे पे 1 3 2। दोनों पे पहले 2 2 3 3। इधर इधर 1 1, इधर 1 1, एंड दिस इज 2 बार 2 एंड दिस इज 2 बार 3। इधर 1 1, दिस इज 2 2 एंड 3 3। और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता है। इसको लेके एक चैप्टर हुआ करता था हम लोग का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप शायद लग रहा है कि किसी टॉपिक में आया नहीं है अभी तक, या फिर अभी तक मतलब आया नहीं होगा, इसलिए। कौन से क्लास में था परमुटेशन कॉम्बिनेशन? सर क्लास 11 12 में ही था, बट वो मेरा वीक पोर्शन है। अच्छा कोई बात नहीं, इधर इधर उतना भी जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि मतलब इसमें हम जब इस नंबर को फिल कर रहे हैं, एकदम आसान से समझना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, मतलब 3 तरीके से हम फिल कर सकते हैं इसमें। या तो 1 पुट कर दें, यहाँ पे 2 पुट कर दें, यहाँ पे 3 पुट कर दें। कोई भी 3 ऑप्शन है हमारे पास। किसी एक को पुट कर दिए जब, एक बार हमारे पास 3 बॉल था, 3 बॉल और ये 3 खांचा है, बना 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 हुआ। 3 खांचा टाइप का बना हुआ है और 3 बॉल है। एक बॉल पे 1 लिखा हुआ था, एक बॉल पे 2 लिखा हुआ था, एक बॉल पे 3 लिखा हुआ था। हमको बोला गया था कि इन तीनों खांचे में आपको एक एक बॉल डालना है। तो कितने तरीके से डाल सकते हैं आप? तो हमारे पास 3 बॉल था, तो हमने इसमें इस फर्स्ट वाले खांचे में हम 3 तरीके से डाल सकते थे। 1 भी डाल सकते थे, 2 भी डाल सकते थे, 3 भी डाल सकते थे, जो मन है वो डाल सकते थे। 3 तरीका था मेरे पास। ठीक, अब मेरे पास 2 ही बॉल बच गया, क्योंकि पहले वाले खांचे में अगर हमने एक बॉल डाल दिया तो बच गया 2। अब इसमें वाला ऑप्शन देखते हैं। यानी अब दूसरे वाले खांचे में हम 2 तरीके से पुट कर सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। जो बॉल का नंबर लिखा हुआ है 1 और 2, वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे पुट कर दिए, अपने मन में को भी कुछ भी रख लीजिए कि जो बॉल का नंबर 2 था उसको यहाँ पुट कर दिए, तो आपके पास 1 है और 3 है। तो 1 और 3 में से कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं। जब आप 3 या 1 कोई पुट कर दिए यहाँ पे, तो आपके पास बच गया लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन मतलब एक तरीका। तो ये कॉम्बिनेशन परमिटेशन का ये कंसेप्ट है कि ये जो 6 जो हम लोग ऐसे, अभी तो 3 बॉल था तो हम लोग बड़ा आसानी से 1 1 2 1 2 3 करके लिख दिए। लेकिन अगर 4 5 9 बॉल हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 3 into 2 into 1 हम लोग यहाँ पे 6 तरीके से इस खांचे को फिलअप कर सकते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं बोला जाता हमसे कि कुछ नहीं, 1 2 3 को जस्ट लिख देना है, रिपीटेड हो जाए। मतलब आपके पास 1 2 3 लिखने का यहाँ पे बोर्ड टाइप का है कुछ। अब मान लेते हैं बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं कि बोर्ड है और 3 खांचा बना हुआ है, और इसमें आपको 1 2 3 कोई नंबर लिखना है। कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, जैसे फोन का पासवर्ड लिख सकते हैं, या फिर वही जो सूटकेस का पासवर्ड बना सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ऐसे रोल करके। और 3 ही है, तो आप यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, फिर 1 डाल दीजिएगा। फोन में तो 1 1 1 डाल ही सकते हैं, लेकिन 3 ही है। तो इसको क्या दे सकते हैं, 3 into 3 into 3। ये भी तो 3 तरीके से डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 3 तरीका। क्यों? क्योंकि जो 1 यहाँ पे डाल दिए, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, डाल दिए फिर हटा लिए, ऐसा सोचना है। 1 यहाँ पे लिख दिए, इसका मतलब 1 है मेरे पास, अभी भी रिपीट कर सकते हैं उसको। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 2 2 2 3 3 3, तो कितना हो गया, 3 to the power 3। तो टोटल आउटकम्स, यानी कि हमारे डाइस जो था वो 6 बार अगर उसको थ्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है पहले वाले पे 1 आया था, दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए, तीसरे वाले पे भी 1 आ जाए, चौथे वाले पे भी 1 आ जाए। डाइस को जब थ्रो करेंगे तो कुछ भी आ सकता है। हमसे पूछ रहा था ना फेवरेबल आउटकम्स, हमसे ये बोल रहा था
कि सब पे डिफरेंट फेस वाला हो। डिफरेंट फेस वाला का मतलब ये हुआ कि हो सकता है पहले वाले पे 1 हो, डाइस का फेस की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले पे 2 हो, लेकिन जब 1 और 2 आ गया तो फिर तीसरे वाले पे हम वो नहीं लेंगे जिसमें 2 ही हो या फिर 1 ही हो। हमें वही लेना है। फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या होता है? वही सारे इवेंट लेने हैं जो हमारे फेवर में हो, जो उस इवेंट को मतलब ऑकर कर रहा हो। ठीक है ना? तो पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे हो सकता है 4, चौथे वाले पे हो सकता है 5, पांचवे वाले पे हो सकता है 6, और छठे वाले पे हो सकता है 3। तो ऐसा हमें इवेंट पॉइंट चूज करना है जो हमारा फेवर में हो, हमारे इवेंट के फेवर में हो। वही तो होता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 6 to the power 6, फेवरेबल आउटकम्स जो आपके फेवर में हो। कॉइन को टॉस करके भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन अब तक अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम कॉइन वाले पे चलते हैं। पहले ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो फेवरेबल आउटकम्स बोल रहा था अलग अलग, एक पे 6 हो सकता है, 6 तरीका। 6 ये डाइस नहीं है, डाइस नहीं है ये, डाइस वाला नंबर नहीं है ये, 6 तरीका है ये, है ना। पहले वाले पे 6 तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। और जब एक आ गया तो दूसरे वाले पे इसको छोड़ के ही आएगा, वही इवेंट को लेंगे। यानी कि 6 to the power 6 अपन 6 to the power 6 कितना आया था आप लोगों का, बताया जाए मुझे। 5 factorial अपन 6 to the power 5 सॉल्व किए थे कोई? नहीं किए थे? अरे कोई सॉल्व नहीं किया? क्या कर रहे थे आप लोग? 5/324 और भी आंसर लाइए बाय। 324, 5/324, एक आंसर ये आया। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे इतने लोग बैठे हुए हैं इधर, कोई सॉल्व नहीं किया। इसको सॉल्व करने के लिए तो समझाना नहीं था। तस्कीन, तबस्सुम, श्रद्धा तो कभी समझा रहे थे, सगुफ्ता, संपद। संपद ने आंसर दिया 5/324। प्रियांशु, नजीफा, मंजूर, जन्नतुल बशर, दीपक, दीपक, आरफा, आदर्श, नहीं किया आप लोग सॉल्व, बैठे हुए थे। चलिए हमें भी सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग तो एकदम सन्नाटा बना के रखे हुए। तो क्या करें हम इसको, हमने इसको 5 into 4 into, सर 5/324 है क्या? अभी तो 2 आंसर मैच किया तो देखते हैं। 6 to the power 4 कर लेते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो गया। और थोड़ा सा और इसको 5 into 2 कर ले, तो 6 into 6 to the power 3 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 10/, प्रियांशु सब लोग का सेम ही आ रहा है, यानी एक और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 10 नहीं करते हैं, फिर से 5 into 2 को एक और 6 निकालते हैं उधर से। 5 into 2 और 3 into, नहीं, 6 into 6 to the power 2, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 5/9 into 36, तो 5/4, 5/34। वेरी गुड। जिन लोग का आंसर आ गया था बहुत बढ़िया, अभी सब कुछ सब लोग का आने लगा। इतना बोलने के बाद अभी सॉल्व करना शुरू किया आप लोग। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और फिर कंटिन्यू करेंगे कल हम लोग, और कल हम लोग देखेंगे एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन और फिर एग्जांपल देखेंगे। सर चलिए आज का नोट सेंड कीजिएगा सर। नोट्स सेंड कर देंगे, है ना। चलिए ठीक है, नोट सेंड कर देंगे आज का। चलिए क्लास एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं और नहीं सर?